News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सैफ अली खान पर हुआ चाकू से हमला। कहा जा रहा है घुसपैठिया घर में चोरी करने घुसा था, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद यह हादसा कैसे हुआ। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर में एक घुसपैठिए ने चोरी के दौरान उन पर चाकू से हमला किया। ये इंसिडेंट गुरुवार को सुबह 2:30 बजे के आसपास हुआ। हमले के बाद घुसपैठिए वहां से भाग गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान को उनके घर के स्टाफ मेंबर और इब्राहिम में 3:30 बजे के आसपास लीलावती हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए सैफ को ऑटो रिक्शे में ले जाया गया, क्योंकि उस वक्त पर कोई ड्राइवर घर पे मौजूद नहीं था। लीलावती हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर उत्तामनी के मुताबिक सैफ को 6 इंजरीज लगी है, जिसमें 2 माइनर है, 2 मध्यावर्ती है और 2 गंभीर है। एक चोट उनके पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, जो थोड़ा सीरियस है, इसलिए न्यूरोसर्जन को भी सर्जरी के लिए बुलाया गया है। हॉस्पिटल ने कंफर्म किया है कि सर्जरी के बाद सैफ अब आउट ऑफ डेंजर है और रिकवरी फेस में। सैफ की टीम ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि जिसमें कहा कि एक्टर की सर्जरी सफल रही है और डॉक्टर्स उनको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सैफ और फैमिली मेंबर सेफ है। पुलिस अभी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डीसीपी दीक्षित गिदाम ने कंफर्म किया कि घुसपैठिया चोरी करने की नियत से घर में घुसा था। मुंबई पुलिस ने इस केस की जांच के लिए 10 स्पेशल टीम्स बनाई हैं और एक आरोपी की पहचान भी हो चुकी है। इसके फैंस और फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग सैफ की जल्दी रिकवरी की दुआ कर रहे हैं। करीना कपूर की टीम ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके दोनों बच्चे सेफ है और फैमिली की सिचुएशन हैंडल कर रही है। इसरो ने सक्सेसफुली डॉक किया 2 सैटेलाइट्स। इस मिशन के बाद यूएस, रशिया और चाइना के बाद इंडिया बन गया है चौथा देश। इसरो ने स्पारडेक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली डॉक कर लिया है, जो भारत के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ये टेक्नोलॉजी चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे फ्यूचर मिशंस के लिए क्रूशियल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो टीम को बधाई दी। पीएम ने इस भारत के स्पेस मिशन के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेपिंग स्टोन कहा। स्पारडेक्स सैटेलाइट्स को दिसंबर 30, 2024 को पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था। डॉकिंग प्रोसेस में केजे सैटेलाइट ने टारगेट सैटेलाइट के साथ प्रीशियस मैन्यूवर्स करते हुए फाइनल डॉकिंग कंप्लीट की। ये सक्सेस भारत के ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन को मजबूती देता है। इसरो के अगले मिशन में चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में समावेश है। महाकुंभ के चौथे दिन लगभग 6 करोड़ लोगों का हुआ पवित्र स्नान। महाकुंभ मेले के चौथे दिन सुबह 5 बजे से ही लाखों भक्तों ने कड़कड़ी ठंड और हल्की बूंदाबांदी के बावजूद संगम में पवित्र स्नान किया। पिछले 4 दिनों में 6 करोड़ लोग संगम पर स्नान कर चुके हैं और 45 दिन के त्योहार के दौरान ये संख्या 50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश ने पुलिस ने हजारों पर्सनल तैनात किए हैं। 11 तिहाड़ ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करके एरियल सर्विलेंस और क्राउड मैनेजमेंट को सुधारा गया है। एटीएस पैरा कमांडो टीम और बढ़ी हुई जल सुरक्षा भी की गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक 20 लाख फॉरेन ट्रैवल समेत 50 करोड़ लोगों के महाकुंभ में शामिल होने की संभावना है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा से जुड़ा है और इसका उल्लेख महाभारत और पुराणास जैसे ग्रंथों में मिलता है। इसका संबंध समुद्र मंथन की कथा से है, जिसमें अमृत की बूंदें 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर गिरी थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जहां लोग पाप से मुक्त होने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। महाकुंभ ये एक पावन दिन भक्ति और आस्था का महोत्सव है, जो हर श्रद्धालु के जीवन में एक अलग ही जागृता लाता है। बीड़ सरपंच हत्याकांड में एसआईटी ने कोर्ट में कहा कि वाल्मीकि कराड़ का था कांटेक्ट आरोपी से। वाल्मीकि कराड़ एनसीपी मिनिस्टर धनंजय मुंडे के एसोसिएट, जो बीड़ सरपंच संतोष देशमुख के मर्डर और एक्सटॉर्शन केस में गिरफ्तार है, मर्डर के दिन एक्यूज्ड के साथ कांटेक्ट में था। एसआईटी ने बीड़ कोर्ट में ये बताया और कराड़ के कॉल रिकॉर्ड सबमिट किए, जिसमें पता चला कि उसका कांटेक्ट था मर्डर के दिन। कोर्ट ने कराड़ को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। एसआईटी ने 14 दिन की कस्टडी की डिमांड की थी। कराड़ को मकोगा के तहत चार्ज किया गया है। संतोष देशमुख को 9 दिसंबर को अपहरण कर मार दिया गया था, जब वो एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट के खिलाफ खड़ा हो गया था। अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कराड़ के सपोर्टर्स ने पांगरी विलेज में प्रोटेस्ट किया, केस के खिलाफ आवाज उठाई है। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रोका और कुछ लोगों को डिटेंशन में लिया है। समृद्धि महामार्ग जो थाने और नासिक के बीच में है, वहां वर्ली पेंटिंग से 14 टनल सजेंगे।
महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने समृद्धि महामार्ग के 14 टनल्स को लोकल वर्डली आर्ट से सजाने का प्लान बनाया है। ये प्रोजेक्ट स्टेट में अपनी तरह एक पहला प्रोजेक्ट है जो हाईवे को सुंदर बनाने के साथ साथ रीजन की कल्चर हेरिटेज को भी प्रमोट करेगा। इगतपुरी के टनल्स ने ग्राफिटी का काम कंप्लीट हो चुका है जो थाने और नासिक डिस्ट्रिक्ट के बीच है। वर्ली पेंटिंग्स में थीम्स जैसे कसारा का ट्रेडिशनल आर्ट, विपासना, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और डेली लाइफ को दिखाया गया है। ये आर्ट हाईवे की सभी 14 टनल्स में हो जो नागपुर से मुंबई तक फैली हुई है। MSRDC के डॉक्टर अनिल कुमार गायकवाड़ ने कहा, ये म्यूरल्स सिर्फ एस्थेटिक अपील के लिए नहीं है बल्कि लोकल कल्चर नैरेटिव्स को प्रिजर्व और शेयर करने का एक तरीका है। ये इनिशिएटिव ट्रैवलर्स को यूजुअली एंगेजिंग और मीनिंगफुल तरीके से कॉन्टैक्ट करेगा। MSRDC को उम्मीद है कि ये म्यूरल्स ड्राइवर्स फैटिग को कम करेगा और 1.5 करोड़ मोटरिस्ट के लिए सफर को ज्यादा एंजॉयबल बनाएगा। समृद्धि महामार्ग 701 किलोमीटर लंबा है जिसमें 625 किलोमीटर ओपन है। आखिरी 76 किलोमीटर स्ट्रेच इगतपुरी से अमाने तक है, जल्दी खुलने वाला है, जिसमें 5 टनल से इगतपुरी के 7.5 किलोमीटर लंबा टनल जो महाराष्ट्र का सबसे लंबा ट्रैवल टाइम को घटा देगा, कसारा घाट के बाईपास करते हुए, जो कसारा घाट को बाईपास करता है। धनंजय मुंडे पर मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इवेंट्स में ना शामिल होने पर उठ रहे हैं सवाल। एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर धनंजय मुंडे की मसोक विलेज सरपंच देशमुख के मर्डर केस में वाल्मीकि कराड़ के अरेस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इवेंट्स और महायुति एमएलए को एड्रेस से अनुपस्थित पर अब सवाल उठ रहे हैं। कराड़ को एक्सटॉर्शन केस में गिरफ्तार कर मकोका के तहत चार्जेस लगाए गए हैं, जिससे मुंडे को कंट्रोवर्सी का सामना हो रहा है। मुंडे के होम टाउन पार्ली में टेंशन का माहौल बना हुआ है और ऑपोजिशन से उनके रिजिग्नेशन की मांग की है। मुंडे के एब्सेंस को एक बैकड्रॉप में देखा जा रहा है जब उनकी पार्टी ने बीड डिस्ट्रिक्ट कमेटी को रिस्ट्रक्ट कर दिया है क्योंकि कई मेंबर्स करार से जुड़े हुए हैं। सोर्सेस के मुताबिक मुंडे ने अजित पवार से बुधवार रात को मीटिंग की थी और पड़ली जाने की इजाजत मांगी थी ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अजित पवार ने उन्हें ये इजाजत दी थी क्योंकि पड़ली में माहौल काफी घातक था। लगभग 15 महीने की लड़ाई के बाद हमास इजराइल की सीज फायर डील फाइनलाइज हुई। इजराइल और हमास के बीच 15 महीने की लड़ाई के बाद सीज फायर एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है। ये डील जो 19 जनवरी से लागू होगी हॉस्टेजेस के एक्सचेंज और गाजा में इजराइल ट्रूप्स के फेस विथड्रॉवल इंक्लूड करती है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस डील को हिस्टोरिक बताया और कहा कि ये उनकी फॉरेन पॉलिसी लेगेसी का एक मेजर माइलस्टोन है। लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना रोल हाईलाइट किया, कहकर कि उनकी वार्निंग्स और स्ट्रॉन्ग स्टैंड ने दोनों पार्टीज को नेगोशिएट कंप्लीट करना और मजबूर किया। ट्रंप ने हमास को वार्न किया था कि अगर हॉस्टेजेस 20 जनवरी तक रिलीज नहीं हुए तो मिडिल ईस्ट में ऑल हेल ब्रेक आउट होगा। एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप का प्रेशर और बिडेन की डिप्लोमेसी ने मिलकर इस डील को फाइनलाइज करने में मदद की। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर ट्रंप और बिडेन दोनों का प्रेशर था, जिसमें उन्हें क्विकली एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने को कहा। नेतन्याहू ने फोन पर बिडेन और ट्रंप के शुक्रिया भी अदा किया। सीज फायर का फेस 1 हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स को रिलीज और गाजा से इजराइल ट्रूप्स को विथड्रॉल इंश्योर करेगा। ये डील मिडिल ईस्ट के लिए एक कोल्ड पीस की शुरुआत बन सकती है। 10 से 12 जनवरी 2025 तक 23 दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग और पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024-25 का सफलतापूर्व आयोजन SRM पब्लिक स्कूल पंजाब बाग में किया जाएगा। ये चैंपियनशिप दिल्ली आर्म रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, जो पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया PAFI से एफिलिएटेड है और रॉयल स्पोर्ट्स क्लब से सहयोग से हुई है। इस इवेंट में कई माने हुए गेस्ट शामिल हैं, जिसमें SRM पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सत्यानंद यादव, प्रिंसिपल स्वाति शर्मा, रविंद्र गुप्ता और विजय मानव शामिल थे। सभी गेस्ट ने एथलीट्स को उत्साह बढ़ाया और विनर्स को सम्मानित किया, जो कॉमनवेल्थ बेंच प्रेस और पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीत के आए थे। दिल्ली आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और कोच लक्ष्मण सिंह भंडारी ने अनाउंस किया कि इस चैंपियनशिप के फर्स्ट और सेकंड पोजीशन विनर्स अब नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। विनर्स की लिस्ट कैटेगरी वाइज हुई है, जिसमें सब जूनियर राइट हैंड अनिक, जूनियर लेफ्ट हैंड हर्ष, जूनियर राइट हैंड वंश रांझा, यूथ लेफ्ट राइट हैंड
तुषार अवस्थी, सीनियर लेफ्ट एंड राइट हैंड सिद्धांत कटारिया, मास्टर कैटेगरी सुनील चौहान, पैरा कैटेगरी अभिनव, सीनियर वुमेन लेफ्ट हैंड सिमरन बिष्ट, सीनियर वुमेन राइट हैंड श्रुति बावा, मास्टर राइट हैंड वुमेन नीतू वर्मा। ये चैंपियनशिप्स ने दिल्ली के एथलीट्स की स्ट्रेंथ और टैलेंट को दिखाया है और ये कंफर्म किया कि आर्म रेसलिंग एक एक्साइटिंग और तेजी से ग्रो होता स्पोर्ट्स बन रहा है इंडिया में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहें न्यूज अप। मैं नुसरत आसमी, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स योर फीडबैक। News Hub. Born to fight for right.